एक नया विज्ञान है जिसको हम न्यूरो साइको इम्यूनोलॉजी बोलते हैं, और ये विज्ञान ही इस चीज़ पे आधारित है कि माइंड और बॉडी एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। माइंड कैसे बॉडी को इम्पैक्ट करता है और बॉडी कैसे माइंड को इम्पैक्ट करती है। ये जो हमने डिवीजन बनाया है ना माइंड एंड बॉडी का, ये वास्तव में है नहीं। माइंड और बॉडी स्टडी करने के लिए हमने अलग बना लिए, बट बेसिकली जैसे दूध में से पानी नहीं निकाल सकते, उसी तरह का जुड़ाव है। अगर आप बड़े सुस्त होके ऐसे बैठ जाइए और तभी सोचने लगिए बहादुरी के विचार, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप ऐसे सीधे होने लग जाएंगे। करके देखिए। और अगर आप ऐसे बैठे हैं सतर्क और डरने के विचार सोचने लग जाइए, कोई आएगा मुझे मारेगा, अब देखेंगे आपके शरीर ऐसा होता चला जाएगा। जो सोचते हैं वैसा शरीर बाहर से होने लगता है। आपका पोस्चर चेंज हो जाएगा, कैसे बैठे, कैसे खड़े, कैसे चल रहे हैं, ये चेंज हो जाएगा। डीप लेवल पर भी इसका असर पड़ता है। कैसे कि मैंने कोई भी जो अनुभव है उसके 5 हिस्से होते हैं। पहला कि मेरी ज्ञानेंद्रियों ने कोई चीज़ देखी, सुनी, चखी, टच करी, है ना। जो कुछ भी जानते हैं ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जानते हैं, तो इसे हम स्टिमुलस बोलते हैं कि ये मैंने बाहर की दुनिया से कान के जरिए, आँख के जरिए, मुंह के जरिए, हाथ के जरिए अनुभव किया, स्टिमुलस हो गया। अब ये जो स्टिमुलस है, जैसे ही मैं कोई चीज़ देखता हूँ या सुनता हूँ या चखता हूँ, या हम लोग प्रोग्राम्ड हैं। एकदम से अवचेतन मन 3 प्रश्न हमसे पूछता है। पहला प्रश्न ये पूछता है कि जो कुछ मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, जो परिस्थिति है, वो मेरे लिए सेफ है या अनसेफ है। दूसरा प्रश्न क्या पूछता है कि जो कुछ भी मैं देख रहा हूँ वो शक्तिशाली है या कमजोर है। तीसरा प्रश्न पूछता हूँ कि ये जो चीज़ मैं देख रहा हूँ ये डायनामिक है, चल रही है या रुकी हुई। पहला प्रश्न क्या था कि जो मैं देख रहा हूँ ये मेरे लिए सेफ है या नहीं। अगर ये अनसेफ है, इसके अंदर ये भी आ जाता है कि ये मित्र है या एनिमी है, यहाँ मैं रुकूं या भागूं, एक ही बात है। अगर वो एनिमी दिखता है, तब बाकी के 2 क्वेश्चन जो हैं वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यदि सामने की परिस्थिति सेफ है या कोई मित्र है, तो वो स्ट्रांग हो या वीक हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रुका हुआ है या चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब वो अनसेफ है तो अगले 2 प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मान लीजिए आपके सामने से कोई ट्रक ऐसे ऐसे घूमता हुआ सर्पाकार डायरेक्शन में आ रहा है, कभी इस सड़क पे जाता है कभी, और उसकी स्पीड बहुत तेज़ है। तो ये जो स्टिमुलस है, जब मैं देखता हूँ, मान लो मैं भी गाड़ी चला रहा हूँ उल्टी डायरेक्शन में, तो मेरे अंदर इसको देखने के बाद में ये 3 प्रश्न आएंगे। अच्छा, आप सोचेंगे 3 प्रश्न मैं तो नहीं सोचता, नहीं, ये अवचेतन मन सोचता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप ट्रेन में बैठे किसी के साथ, अवचेतन मन पूछ रहा है ये जो आदमी बैठा है ये सेफ है, मेरा सामान तो नहीं उठा के भाग जाएगा, राइट। तो इसके बाद आता है अर्थ देना, उसका इंटरप्रिटेशन। सामने से ट्रक ऐसे 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 करके आ रहा है सर्पाकार, मेरे अंदर एक इंटरप्रिटेशन आएगा, अर्थ आएगा, क्यों भाई, सेफ है या अनसेफ। उत्तर आएगा अनसेफ है, खतरनाक है। जब इंटरप्रिटेशन आता है तो वो थॉट ब्रेन के सेंटर में एक ऑर्गन होता है जिसे हम थैलेमस बोलते हैं। थैलेमस को मैसेज मिल जाता है भाई खतरा है, और फिर थैलेमस
हाइपोथैलेमस को और ऑर्गन्स को इस तरह से सचेत करता है, मैसेज करता है कि बॉडी के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है। इमरजेंसी का मतलब क्या है कि जो खून है, जो हमारा रक्त है, वो हमारे हाथों में और पाँव में जाएगा, बाकी जगह जाना बंद हो जाएगा। बचोगे तो खाना पच जाएगा, नहीं बचे तो फायदा क्या। तो जब भी, जैसे मैं बता रहा था कि लाखों साल में ये ब्रेन विकसित हुआ है और सीख सीख के विकसित हुआ है अनुभव से। उस जमाने में मानव जीवन सरल नहीं था। आदमी को चलते हुए उसकी आंखें दाएं बाएं ऊपर नीचे घूमती रहती थी। क्यों घूमती रहती थी? खतरा था जीव जंतुओं से। हाँ, आदि मानव आदि जैसे। हाँ, ऊपर से तेंदुआ कूद सकता है, वन में रहते थे। हाँ, आज लाइफस्टाइल चेंज हो गया, बिल्कुल चेंज हो गया। तो बट ब्रेन का एवोल्यूशन वैसा ही रहा। अब क्या हुआ कि जब मैं किसी खतरे में पड़ूंगा, मैं 3 काम कर सकता हूं। या तो मैं दौड़ लूंगा, भागना, है? या मैं लड़ूंगा। लेकिन कई बार कुछ ऐसे जानवर होते हैं, ना भाग सकते हैं ना लड़ सकते हैं, तो आप ऐसे लेट जाएंगे सांस बंद करके। भालू आएगा, आपको सूंघेगा, और भालू अपना ना मारा हुआ जीव नहीं खाता है, खुद मारता है, और वो देखेगा आप मरे हुए हैं, छोड़ के चला जाएगा। तो इससे हमारे रिस्पॉन्स क्या है खतरे के? फाइट, फ्लाइट, फ्रीज। या तो मैं भागूंगा, या मैं लड़ूंगा, या मैं बिल्कुल सांप सूंघ जाएगा मेरे को। तो जब मैं ये ऐसा ट्रक देख रहा हूँ सामने और इंटरप्रिटेशन है खतरनाक की, तो मेरा जो नेक्स्ट है, ये सारी जो मैसेजेस हैं मेरे को इंटरप्रिटेशन के बाद जा रहे हैं, ये मेरी बॉडी में ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, एपिनेफ्राइन, कॉर्टिसोल, न्यूरोएपिनेफ्राइन, तो नॉरएपिनेफ्राइन। ये सारी चीज़ें जो हैं मेरे शरीर के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर कर देती हैं। पेट में खाना जाना बंद, आपका डाइजेशन नहीं हो पाएगा, सारा हाथ पाँव में चला जाएगा, क्योंकि फाइट करना है या फ्लाइट करना। और इससे क्या होगा? जब डाइजेशन बंद होगा। अब उनके ज़माने में तो सब सही था भाई, इतना खतरा था, हमारे यहाँ कहाँ खतरा है? तो वो डिजीज़ के रूप में निकलते हैं। हाँ, अब क्या है कि ये सारे केमिकल्स आपके अंदर एक नलका खुला हुआ है, जिसमें से ये असल में विष होते हैं, ये जहर है। और लेकिन ये जहर ज़रूरी है, क्योंकि आपको एकदम से एनर्जी चाहिए, उसके लिए चाहिए। लेकिन अगर आप, पुराने ज़माने का आदमी इन विष को अंदर जब आ जाते थे, पैदल भागता था, लड़ता था, उसकी लाइफ में एक्टिविटी थी। अगर ये विष अंदर आया जा रहा है और आप इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो इट विल गेट स्टोर्ड इनसाइड यू। अंदर स्टोर हो गया तो वो एक ऐसी चीज़ है कि एसिड पड़ा हुआ है, आप बर्तन को ख़राब करता रहे। PMC हिंदी बदले जीवन।